हेलो गाइस, मैं नेम इज मेघा नैनपाल। आज हम आपको बता रहे हैं एक्सेल कोर्स के बारे में, जिसमें हम बताएंगे कि आप बेसिक से लेकर एडवांस तक फॉर्मूले किस तरीके से एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल में आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। हम आज आपको बताएंगे कि आप एक्सेल में किस तरीके से काम करेंगे और एक्सेल की वर्कबुक किस तरीके से आप ओपन करेंगे और उसमें सेल्स के साथ आप किस तरीके से वर्क करेंगे और उन्हें कैसे मॉडिफाई करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे उनके साथ, और उसमें किस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम उसके लिए जाते हैं, हम विंडो पे हम एक्सेल यहाँ से ओपन कर सकते हैं। आप एक्सेल टाइप करके ओपन कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल यूजुअली यूज करेंगे आगे तो आपको यहाँ पे भी बाहर आपको शो होगा, आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको डिफरेंट तरीके की टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारे तरीके की टेम्पलेट्स हैं, जैसे बिजनेस, पर्सनल या और भी तरीके की आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। ऊपर सर्चिंग का ऑप्शन है, आप इसमें ऑनलाइन टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं जिस तरीके की आपको चाहिए। हमें अभी ब्लैंक टेम्पलेट चाहिए, हम यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ ऊपर सबसे टॉप पे आपको क्विक एक्सेस बार दिखेगा। इसमें फाइल ओपन, फाइल सेव, अंडू, रीडू, इस तरीके के टैब ऑप्शंस आ रखे हैं। राइट साइड में आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, इस तरीके के 3 टैब मिलेंगे। नीचे हमारे पास रिबन है। रिबन में हमें हमारे रिबन के अंदर बहुत सारे डाटा टैब है और इसको बहुत सारे छोटी छोटी कमांड के अंदर डिवाइड किया गया है। ओके, अब हम आ गए हैं वर्कबुक पे। हमारे वर्कबुक में कॉलम हमारे XA to XFD तक होते हैं। इसमें टोटल हमारे 16,384 कॉलम्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी रोज की। हमारे पास टोटल 10,48,576 रोज हैं। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारा एरिया है जिस पे हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम सबसे नीचे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास शीट का ऑप्शन है। यहाँ पे जो प्लस का निशान है, इससे हम नई शीट ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें हम नई शीट ओपन कर सकते हैं। इसमें अगर आप राइट क्लिक करेंगे, इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी, व्यू कोड, प्रोटेक्ट शीट, टैब कलर, हाइड, सेलेक्ट ऑल शीट। ये सारे टैब्स का हम यूज कर सकते हैं। इंसर्ट का हम यूज कर सकते हैं, नई वर्कबुक या चार्ट, इन सबको हम इंसर्ट कर सकते हैं शीट पे। डिलीट के लिए हमें शीट, यहाँ पे अगर मैं डिलीट पे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये शीट डिलीट हो जाएगी, डिलीट के लिए यूज कर सकते हैं। रीनेम के लिए हम इस शीट का नाम चेंज कर सकते हैं, अगर हमें इसमें कोई भी नाम देना। उसके बाद आते हैं मूव और कॉपी पे। मूव और कॉपी से हम इस शीट के अंदर जो भी आपका वर्क हो रखा है उसे किसी नेक्स्ट शीट पे या इसी की दूसरी शीट पे जो हमें प्लस के करके मिलेगी उस शीट पे हम मूव या कॉपी कर सकते हैं। फिर हम आते हैं इसके टैब कलर पे। यहाँ पे अगर हम कलर पे क्लिक करेंगे, कोई हमारा इंपॉर्टेंट डाटा है और हमें उसको हाईलाइट करके दिखाना है, तो हम यहाँ पे टैब कलर से भी हम उसे हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नीचे एक रिबन दिखाई दे रहा है। इसके अंदर हमें नीचे इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर हम इसके ऊपर इस फाइल पे हम जो भी काम करेंगे, इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगी। इसके राइट साइड में हमारे पास इस शीट को देखने के लिए बहुत सारे लेआउट दे रखे हैं। ये हमारा नॉर्मल लेआउट है जिसमें आपको ये शीट शो हो रही है। इसके बाद हमारा सेकेंड पेज लेआउट है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये हमारी वर्कबुक कुछ इस तरीके से शो होगी। फिर ये हमारा थर्ड टैब है, ये हमारे पेज ब्रेक के लिए है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से शो होगा। अभी हमारे पेज में कोई डाटा नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर शो नहीं हो रहा है, इस तरीके से शो हो रहा है। जब हमारे पास इसमें डाटा होगा तो हम इसको इस तरीके से आपको पेज ब्रेक करके दिखाएंगे। इसके बाद हमारे पास जूम इन और जूम आउट करने के लिए ऑप्शन है। हम यहाँ से माइनस पे क्लिक करके जूम इन और प्लस पे क्लिक करके जूम आउट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ से आएंगे, हम फाइल पे जाएंगे। यहाँ पे हमें डिफरेंट तरीके के टेम्पलेट्स मिलेंगे जिस पे हम यूज कर सकते हैं, जिस पे हम काम कर सकते हैं। अगर हमें कोई ऐसा टेम्पलेट चाहिए जैसे रिज्यूम या आपको अपना कोई बिल वगैरह बनाना हो, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पे बिजनेस, पर्सनल और बाकी चीजों के लिए भी टेम्पलेट्स आ रहे हैं। आप कैटेगरीज चूज कर सकते हैं या ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको आपके रिसेंट वर्कबुक जो आपने रिसेंटली में ओपन किया है वो आपको वर्कबुक यहाँ से मिल जाएंगी। आप इनमें से यहाँ से क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर का ऑप्शन है। यहाँ से आपको अगर इसमें से चूज करना हो कि आपके डेस्कटॉप में से या आपके डिफरेंट फाइल्स में से कि कहाँ से आपको फाइल ओपन करनी है, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे आपका प्रिंट का ऑप्शन आ रखा है, आप यहाँ से प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। शेयर का ऑप्शन, आप ये शीट किसी को शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के लिए आप डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अकाउंट का ऑप्शन आपके माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है उससे रिलेटेड है। ऑप्शंस में आपके कस्टमाइज रिबन आ सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग जिसमें आप बहुत सारे और भी रिबन्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो गाइस अब हम आपको बता रहे हैं कि आप आगे इस फाइल के ऊपर और कैसे काम करेंगे। हम यहाँ पे लेंगे फर्स्ट हमारा सीरियल नंबर 1 2 3। हम इसको आगे डायरेक्ट हम कर सकते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे फिल हैंडलिंग में। अभी हम इसे डायरेक्ट हम टाइप कर लेते हैं। मैं आपको स्टेशनरी का डाटा बना के दिखा रही हूँ। हमारे स्टेशनरी में हम किस तरीके से प्रोडक्ट डालेंगे, उस पर कैसे हम काम करेंगे, मैं आपको वो बता रही हूँ। अब हम आइटम नेम ले लेते हैं। हमने ये आइटम नेम ले लिए हैं। अब इसके अंदर हम क्वांटिटी डालेंगे। हमने क्वांटिटी डाली, हमने पेन की क्वांटिटी डाली है 10, पेंसिल की हम क्वांटिटी 5 ले लेते हैं, इरेजर की हम क्वांटिटी 15 ले लेते हैं, बुक की हम क्वांटिटी 25 ले लेते हैं और रूलर की हम क्वांटिटी 10 लेते हैं। आगे हम डालेंगे इनके रेट। तो हम रेट की क्वांटिटी हम 20 ले लेते हैं रेट, हम 5 पेंसिल का रेट ले लेते हैं, 10 इरेजर का रेट ले लेते हैं, 50 हम बुक का रेट ले लेते हैं, रूलर का रेट हम 30 ले लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम अपने फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से टोटल करेंगे। अब हम आगे टोटल करेंगे और हम बताएंगे आपको कि हम किस तरीके से फॉर्मूलों से हम टोटल करेंगे। अगर हमें ये क्वांटिटी और रेट को सम करना है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू सम। आप टैप करेंगे, शिफ्ट करके आप इसको ब्रैकेट इसमें ओपन करेंगे। पहला सेल हमारा सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप दूसरा सेल सेलेक्ट करेंगे और आप ओके प्रेस करेंगे। आपकी टोटल में आपका सम का वैल्यू आ जाएगा। आप सेम फॉर्मूले को नीचे तक करने के लिए पूरा एरिया सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर सकते हैं। हम अभी सम करेंगे, हमने इक्वल करा, हमने सम लिखा, उसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया, पहला सेल सेलेक्ट किया, कॉमा करके दूसरा सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हमारे पास पूरा एरिया सेलेक्ट करने के लिए हम जहाँ तक हमने सेलेक्ट करना है, जहाँ तक हमें सम की वैल्यू चाहिए, हमने पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया। फिर हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और सब में सम आ जाएगा। ऐसे ही हम और फॉर्मूले से यूज करके दिखाएंगे। अब हम मल्टीप्लाई दिखाएंगे। हमने इज इक्वल्स टू किया, हमने यहाँ पे फर्स्ट सेल सेलेक्ट किया। अब हम इनटू प्रेस करेंगे। इनटू के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, आप शिफ्ट करके मल्टीप्लाई का ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप सेकंड सेल पे सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। दोनों वैल्यू का जो आपका मल्टीप्लिकेशन है वो आपके पास सामने शो हो जाएगा। आप F2 का यूज कर सकते हैं इस सेल के फॉर्मूले को देखने के लिए। और आपके पास ये इसके अलावा फॉर्मूले बार में ऑप्शन आएगा कि आपको ये फॉर्मूला शो होगा। अगर आप सेलेक्ट करेंगे आपको ऊपर फॉर्मूला शो होगा।
अब हम आगे बताएंगे कि हम और किस तरीके से बाकी फॉर्मूलों का यूज करेंगे। हम यहाँ पे मैक्स, अगर हमें ये जानना है कि इसमें से कौन सा सेल में बड़ी वैल्यू है, तो हम उसके लिए इज इक्वल टू मैक्स करेंगे, टैप करके हम नीचे की वैल्यू लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे और सेकंड क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे, तो उसमें शो हो जाएगा आपका कि कौन सा दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू है। सेम ऐसा ही हम मिनिमम वैल्यू के साथ भी कर सकते हैं, बस हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे मैक्स की जगह पे मिनिमम एंटर करना है, टैब प्रेस करना है, फर्स्ट वैल्यू लेनी है, सेकंड वैल्यू लेनी है और उसके बाद एंड। और वैसे ही हम पूरा कॉलम सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करेंगे, वो सारी चीजें बाकी सेल्स भी ऐड हो जाएंगी। अब इसके बाद हमें इस टेबल को हमें स्टाइल देना है। हम यहाँ पे जाएंगे, हमारा स्टाइल्स का कमांड है, इसके अंदर फॉर्मेट एंड टेबल है। यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं, हमें जिस तरीके का टेबल का स्टाइल चाहिए हम उस तरीके का टेबल का स्टाइल ले सकते हैं। आप यहाँ पे पूरा एरिया सेलेक्ट करके ओके करके टेबल का स्टाइल ये ले सकते हैं। मैंने ब्लैक कलर लिया है, आप इसकी जगह पे कोई भी और स्टाइल ले सकते हैं। अगर आपको ये कोई भी स्टाइल नहीं चाहिए और आप ऑलरेडी स्टाइल ले चुके हैं तो क्लियर के लिए आप यहाँ पे क्लियर प्रेस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई न्यू स्टाइल चाहिए तो आप न्यू स्टाइल टैब पे क्लिक करके अपने खुद के स्टाइल में से चेक कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने ब्लैक ले लिया है, आप देख। इसके साथ ही आप इसके अंदर बहुत सारे कमांड्स और आ गए हैं आपके डिजाइन टूल के अंदर। यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं, टूल्स आ गए हैं, एक्सटर्नल टेबल डाटा आ गए हैं और एक्सटर्नल टेबल ऑप्शंस आ गए हैं। यहाँ पे अगर आपको टोटल रो चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इन सब टोटल्स का भी टोटल्स आ जाए, तो आप यहाँ पे टोटल वाले टैब पे क्लिक कर देंगे, आपका टोटल आ जाएगा। या आपको अगर चाहिए कि आपका फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हो जाए, तो आप फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे, आपका फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपका लास्ट कॉलम हाईलाइट हो जाए, सेम आप लास्ट कॉलम पे हाईलाइट क्लिक करेंगे, आपका लास्ट कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप डाटा एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका यहाँ से डाटा आपका एक्सपोर्ट हो सकता है। ये आपका रिफ्रेश का ऑप्शन है, यहाँ से आप मिनिमम डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं अगर यहाँ पे कोई डुप्लीकेट। जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ, यहाँ पे पेन ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ था, अब मैंने यहाँ पे पेन दोबारा लिख दिया। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे पूरा एरिया, डिजाइन टूल पे जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स करेंगे, ये ऑप्शन मांगेगा हमारे पास, तो हमें इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमने बस पेन में से ही डुप्लीकेट हटाना है, तो हम ओनली पेन को सेलेक्ट करेंगे, आइटम नेम पे सेलेक्ट करेंगे और हमें ओके। इन केस अगर आपके पास डिजाइन टैब नहीं, तो होम पे आप जाएंगे, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्म स्टाइल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है। यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स आता है, यहाँ पे आप डुप्लीकेट वैल्यू पे जाके भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आपकी कौन कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट है। अब अगर आपने यहाँ पे पेन मैंने 2 बार लिखा था, तो पेन हमारा डुप्लीकेट में ऑलरेडी कलर हो चुका है। अब हम यहाँ पे पेंसिल लिखते हैं, पेंसिल भी हमारे डुप्लीकेट में कलर हो चुके हैं। इस तरीके से आप आगे कोई भी डाटा लिखेंगे और वो डाटा ऊपर वाले डाटा से मैच होगा जो आपने पहले लिखा है, तो वो डुप्लीकेट में शो हो जाएगा। अब डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए आपको पूरा एरिया सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, क्लियर रूल्स पे जाना है, क्लियर रूल्स फॉर सेलेक्टेड एरिया। तो आप करेंगे, अगर आपके डाटा में डुप्लीकेट हैं तो वो हाईलाइट नहीं होंगे, वो क्लियर हो जाए। बट अगर आपको वही डाटा उसमें से डुप्लीकेट रिमूव करने हैं बिना डिजाइन टूल के, तो आप डाटा टैब में जाएंगे, वहां पे रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक करेंगे और सेम जैसे हमने पहले किया था डिजाइन टैब में, हम आइटम नेम को सेलेक्ट करेंगे, बाकी सबको अनसेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। हमारा डुप्लीकेट हो हमारा डिलीट हो गया। अब इसमें से हमारे डुप्लीकेट हट गए। इस तरीके से आप स्टाइल्स का यूज कर सकते हैं।
स्टाइल्स के यूज के लिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए और दिए जाते हैं। इसमें सेल्फ स्टाइल का एक ऑप्शन है, इसमें हम अपने टेबल को अपने अकॉर्डिंग स्टाइल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे चाहिए, ये जो हमारी टेबल है इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट की हेडिंग है वो हमें किस तरीके से लेनी है, तो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। हम उसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 या टाइटल, ये हम कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे दे सकते हैं। अगर हमें कहीं पे टाइटल की नीड है तो हम इसे टाइटल दे सकते हैं, या हमें अगर हेडिंग चाहिए तो हम उसमें हेडिंग दे सकते हैं। अगर हम, और उसके अलावा हमारा टेक्स्ट है, सपोज अगर आपने ऊपर की हेडिंग दे दी, अब आपको नीचे के टेक्स्ट को स्टाइल देना है, तो आप सेल्फ स्टाइल करके इसके अंदर भी ऑप्शन दे सकते हैं कि आपको 20 एसएन का देना है या आपको 40 एसएन का देना है। इस तरीके से आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज अभी अभी के लिए मैंने 20 एसएन का ले लिया। ये हमारा इंसर्ट का टैब है, यहाँ पे हम अपनी सेल्स को इंसर्ट करते हैं। अगर हमें कोई भी किसी भी जगह से सेल इंसर्ट करना चाहिए तो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। सपोज अगर हमें चाहिए कि हम 2 के नीचे कोई दूसरा एरिया, कोई दूसरा टैब नीचे सेलेक्ट करके इंसर्ट करते हैं। हमें पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है, इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट, ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाए। इसके बाद हम यहाँ से कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें यही कॉलम यही हमारा डिलीट करना हो तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें एक सिंगल सेल भी यहाँ पे इंसर्ट करना हो तो आप यहाँ पे जाके एक सिंगल सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से आप, अगर आपका अगर इसमें कुछ इश्यू आएगा तो आप कंट्रोल जेड से अंडू कर सकते हैं, कंट्रोल वाई से ये रीडू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार में यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। अंडू के लिए ऑप्शन भी दे रखा है और रीडू के लिए भी ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। हमें इसको अगर हमें राइट में चाहिए या लेफ्ट में चाहिए, इसके लिए हम अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। हमें ये डाटा, सपोज हमें ये डाटा सेंटर में नहीं चाहिए, हमें ये डाटा लेफ्ट में चाहिए, तो हम इसे अलाइन लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, ये लेफ्ट में आ जाएगा ऑटोमेटिक। अगर हमें यही डाटा ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए या बॉटम में चाहिए, टॉप लाइन में चाहिए या बॉटम लाइन में चाहिए, हम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस आ रखे हैं, आप इसे लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम सेंटर यहाँ से आप सेलेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा वेब टेक्स्ट है। हम वेब टेक्स्ट का यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज अगर आपने यहाँ पे, हम यहाँ पे ऐड करते हैं हमारा टोटल नंबर। अब हमने टोटल नंबर इस तरीके से सेलेक्ट किया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये कुछ इस तरीके से आ जाए कि हमें ये प्रॉपर शो हो, तो या तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने सेल के सामने यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, आपको ऐसे भी शो होगा। बट अगर आपने डबल क्लिक नहीं किया और आप चाहते हैं कि इससे डबल क्लिक ना करना पड़े और ये ऐसे ही आ जाए, तो आप यहाँ पे व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। व्रैप टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से शो हो। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, आप एक एक करके भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। इन फॉर्मूलों के बारे में आपको मैं डीपली आगे की क्लासेस में बताऊंगी। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। फर्स्टली हाँ, इस तरीके से हमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सम का फॉर्मूला लगाया था फर्स्ट, फिर हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाया था, फिर हमने मैक्सिमाइज का फॉर्मूला लगाया था और फिर हमने मिनिमाइज का फॉर्मूला लगाया था। यहाँ पे हमने इन सब का टोटल किया है। अब मैं अगर यहाँ पे फॉर्मूले में चेंजेस करती हूँ, हमारा यहाँ पे अभी मिनिमाइज का फॉर्मूला लग रखा है, लेकिन अब हम इसे अगर सम करते हैं तो आप देखेंगे कि नीचे का वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हमने फॉर्मूला लगा रखा है। यहाँ तक वेब टेक्स्ट के लिए है। अब सपोज अगर आप इसको एक हेडिंग देना चाहते हैं तो आपको पूरा जहां तक आप हेडिंग देना चाहते हैं आपने वो एरिया सेलेक्ट किया, आपको मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है। इससे आप पूरा इसके अंदर मर्ज करके एक साथ टाइटल दे सकते हैं। तो आप मर्ज पे क्लिक करेंगे, ये सारे सेल्स एक साथ ऐड। अब आप यहाँ से टाइटल दे सकते हैं, जैसे कि हमारे ये स्टेशनरी का डाटा, हम यहाँ पे, अब ये आपका स्टेशनरी का डाटा रेडी है, हमने इसमें टाइटल दे दिया। अब हम टाइटल के अंदर हमारे फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से फॉन्ट चेंज करेंगे, इसे बोल्ड या टैलिक करेंगे,
इस पर डबल अंडरलाइन करेंगे, ये सब आपको यहाँ पे सारे टैब्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपका नंबर फॉर्मेट आता है, यहाँ पे आपका जर्नल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग और बाकी डिटेल्स आएंगी। आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप डेट, शॉर्ट डेट, टाइम, परसेंटेज और बाकी नंबर फॉर्मेट भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑटो सम के फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि अभी आपने जो सम फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग किया वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। आपने पूरा सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे जाएंगे, आप दोनों को सेलेक्ट करेंगे और ऑटो सम पे यहाँ पे क्लिक करके सम प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक आपका सम आ जाएगा। सेम यहाँ पे फॉर्मूला ऑटोमेटिक दिखेगा आपको फॉर्मूला बार में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फॉर्मूला बार में आपको शो होगा। सेम इसको नीचे लाने के लिए आप पूरे एरिया को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करके ड्रैग कर सकते हैं। नीचे आपका फिल का ऑप्शन है, फिल के ऑप्शन आपके पास ऑप्शन आएंगे इसमें डाउन, राइट, अप एरो, इसके लिए आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका क्लियर का ऑप्शन है, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट। क्लियर से हम ये जो हमने इसमें टेबल बनाया है, इसके अंदर हमने जो भी अंडरलाइन की है ये सब हम क्लियर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लियर प्रेस करेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा और इसमें जो डाटा है वो भी हट जाएगा। लेकिन अगर हमें चाहिए कि सिर्फ हमारी फॉर्मेटिंग जो हमने की है सिर्फ वो हमारी क्लियर हो जाए, तो ओनली हमारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो, इसके लिए हम क्लियर फॉर्मेट्स पे जाके ओनली हमारी फॉर्मेटिंग पे करेंगे, मतलब हमारा टेक्स्ट एज इट इज उसमें रहेगा और हमारा फॉर्मेटिंग हमारी क्लियर हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी फॉर्म जो हमने फॉर्मेटिंग किया वो एज इट इज रहे और इसका जो टेक्स्ट है वो हट जाए, तो आप पूरा एरिया सेलेक्ट करेंगे जहां जहां पे हमें करना है, क्लियर पे जाएंगे और क्लियर कंटेंट कर देंगे, तो जो हमारा है वो सब हट गया और ओनली इसका जो फॉर्मेटिंग इसमें कलर का हमने दे रखा था ओनली वही आया है। वापस अंडू करने के लिए कंट्रोल ज़्यादा प्रेस करें। सेम यहाँ पे ओके आगे इसके लिए इसमें ऑप्शन है हमारे शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर, ये डिटेल्स मैं आपको आगे ब्रीफ करूंगी। अभी के लिए आपको मैं बता देती हूँ कि इसमें हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या और इसे डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। इसका काम किसी भी डाटा को फिल्टर करना या किसी भी डाटा को शॉर्ट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हम जाते हैं फाइंड एंड सेलेक्ट पे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, मैं आपको फाइंड का ऑप्शन यूज करके दिखाती हूँ। आपने फाइंड, आप इस स्टेप पे गए, आपने फाइंड पे सेलेक्ट, आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, सपोज अब आपको देखना है, आपका ये बहुत बड़ा डाटा है, आपको देखना है इसमें पेन कहाँ, तो आप पेन यहाँ पे लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो ऑलरेडी जहाँ पे पेन है वहां पे हाईलाइट हो जाए। अब आपको देखना, अब आप चाहते हैं कि इस शीट में से जहां जहां पे भी पेन है वो सब चेंज होके पेंसिल हो जाए, तो आप यहाँ पे रिप्लेस पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे रिप्लेस में लिखेंगे जो पेन है वो हमारा पेंसिल हो, तो आप रिप्लेस ऑल करेंगे। सपोज अगर आपने यहाँ पे सिर्फ रिप्लेस पे क्लिक किया, तो जिस एरिया पे आपने सेलेक्ट किया है ओनली वो हो जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो उस पेज में जितने भी पेन के नाम से हैं वो सारे के सारे फाइंड हो जाएंगे, लेकिन अगर आप फाइंड नेक्स्ट पे करेंगे तो ओनली आप एक ही सेल आपका हाईलाइट होगा जिसके ऊपर आपने पेन सेलेक्ट किया। ओके गाइस, तो हमने आज कवर किया है कि हम किस तरीके से एक नया डाटा बना सकते हैं, उसमें किस तरीके से हम काम करेंगे, कैसे हम सेल्स को कैसे हम फॉर्मेट करेंगे, किस तरीके से टेम्पलेट्स हमें मिलेंगे, कितने रॉ और एक्सेस हमारे पास हैं, किस तरीके से हम शीट क्रिएट करेंगे। थैंक यू सो